नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके साथ हूँ फिर से रहमान सैफ़ी। आज हम मौजूद हैं यहाँ पर डीएससीडब्ल्यू यूनियन के यूनियन ऑफिस में, जहाँ हमारे साथ यूनियन के महामंत्री कुलदीप कुमार जी मौजूद हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक बात आपको बताते चले, समस्त विद्युत कर्मचारियों पर विद्युत प्रशासन द्वारा एक विपदा आके पड़ी है अभी इस टाइम, जिसके बारे में हम यहाँ पे कुलदीप कुमार जी से बात करेंगे और आप तक ये जानकारी पहुँचाएंगे कि उस विपदा का समाधान कुलदीप कुमार जी क्या निकालने वाले। हाल ही के दिनों में कुलदीप कुमार जी, हमने देखा कि अभी एक ऑर्डर निकला है प्रशासन, विद्युत प्रशासन द्वारा, कि जितने भी धार्मिक काम आपकी यूनियन विद्युत कर्मचारियों के लिए करती है, उस पर उन्होंने एक सवाल उठाया है। क्या मामला है पूरा वो? सैफ़ी जी, सवाल सिर्फ धार्मिक आस्था पे नहीं है। सवाल ये भी है कि जो संस्थान के अंदर काम करने वाला कर्मचारी लगातार 40-40 साल तक संस्थान की सेवा करता है और उसके बाद जब वो रिटायर होकर जाता है तो वो दिन उसके लिए एक बड़ा अहम दिन होता है, अहमियत भरा दिन होता है, और उसको जो है अच्छे ढंग से वहाँ पर उसके साथी उसकी विदाई समारोह करते हैं। और हमारे प्रशासन ने जिस कंपनी को यहाँ के कर्मचारी ने रात दिन अपने खून से सींच कर जो 65% 70% के लाइन लॉसेस के ऊपर थी, उसको आज 8% और 9% के ऊपर लाके खड़ा कर दिया। ये रात दिन परिश्रम किया इस कर्मचारी ने, उसका जो खमियाजा भुगतना पड़ रहा है उस कर्मचारी को, कि उसकी रिटायरमेंट पार्टी के लिए भी 4 बजे का समय फिक्स हो गया है कि 4 बजे से पहले वो अपनी रिटायरमेंट पार्टी नहीं कर सकता। और उसके अंदर भी, क्योंकि उसके अपने घर पे भी उनका प्रोग्राम होता है, तो घर के भी इंतज़ाम देखने होते हैं कि घर पे भी बहुत लोगों को बुलाया होता है, पार्टी वार्टी रखते हैं लोग रिटायरमेंट के लिए। तो ये सारे कामों को देखते हुए प्रशासन का इतना जो मामला गड़बड़ कर रही है, इससे ऐसा लगता है कि जो इन लोगों ने काम किया सब व्यर्थ गया इन लोगों का करा हुआ। और प्रशासन आज इस तरह की हठधर्मी करके आज इस जगह कर्मचारियों ने इसको पहुंचाया, उसके बाद इस तरह की जो हठधर्मी करके काम कर रही है, इससे ऐसा लगता है कि वर्कर के अंदर कहीं ना कहीं ये भावना ज़रूर व्यापत होगी कि हमारा करा धरा सब बेकार है, इसलिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, आओ अपना जो भी काम होता है वो करो और चल दो। अभी हमने एक बात और सुनी है इसी के साथ साथ कि प्रशासन के शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर निकालने की बात हुई है यहाँ पर। क्या 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 ऑर्डर है पूरा वो? सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है। और यहाँ पर एक बात और हमारे बार बार संज्ञान में आ रही है कि इस समय विद्युत प्रशासन की हठधर्मी इस तरह बढ़ गई है कि विद्युत कर्मचारियों को उससे बहुत परेशानी होती। आपकी एक बहुत ही मान्यता प्राप्त यूनियन है, और दूसरी बात है, आज सबसे बड़ी यूनियन आपकी मानी जाती है, आप उसके महामंत्री हैं। आपकी तरफ से उसको सारे मामले को निपटाने के लिए क्या आपने काम किया अभी तक? अभी हमने जो है इनको अपना, पहले काफ़ी दिनों से यहाँ पर काम बंद चल रहा था, आंदोलन चल रहा था, और उस आंदोलन के अंदर मैनेजमेंट ने बैठ कर के बातचीत की थी और एक समझौता हो गया था जिससे स्मूथली सब काम हो गया था। लेकिन आज मैनेजमेंट उससे भी भाग रहा है। आज मैनेजमेंट जो है उसको भी, उसके बाद इन्होंने तय किया था कि दिवाली के बाद हम मीटिंग करके सब चीज़ों पर अमल करेंगे, लेकिन अभी तक उस पर कोई अमल नहीं हुआ। हाई कोर्ट के अंदर अभी ये लोग गए थे, जो मुझे पता लगा माननीय उच्च न्यायालय ने को आदेश किया है कि भाई जो ये यूट्यूब के ऊपर गगन सेन का वो चल रहा है वो हटा दिया जाए। तो वो अगर जो इन्होंने कोई गलत तथ्य प्रस्तुत करके हाई कोर्ट से ऐसा कोई आदेश पारित कराया तो हम उसको ज़रूर चैलेंज करेंगे। और रही बात धार्मिक आस्था की, तो धार्मिक आस्था के ऊपर यहाँ पर क्या है, लगातार जो है बाकायदा यहाँ हमारे लोग जो है 46 डिग्री टेम्परेचर के अंदर, जिस टाइम लोग खंबे को हाथ नहीं लगा सकते, हमारे लोग खंबे पर चढ़ के दिल्ली की जनता को बिजली मुहैया कराते हैं। इतना ही नहीं, इस काम को करते हुए हमारे बहुत से साथी कई बार शहीद हो जाते हैं, किसी के एक्सीडेंट हो जाता है, चोट लग जाती है, कोई हाथ कट जाता है, कोई पैर कट जाता है, इस तरह के सारे हालात हैं। अभी रिसेंटली आरपीएल ने एक ऑर्डर करा भंडारे के लिए कि 5,000 रुपये जमा कराओ। वर्कर जो है गरीब मजदूर अपना पैसा इकट्ठा करके धार्मिक अनुष्ठान करता है एक साल में एक बार एक दफ्तर के अंदर, ताकि इससे जो है सुरक्षा रहे, भगवान हमको जो है इतनी शक्ति दे कि हम अपने काम को सुचारू रूप से कर सकें और सुरक्षित रहें, अपने आप को भी सुरक्षित रखें। इसलिए भगवान से अनुनय विनय करता है, प्रार्थना करता है, उसके लिए अपने दफ्तरों के अंदर भंडारे करता है। लेकिन यहाँ का जो मैनेजमेंट है वो इतना क्रूर और इतना घटिया मैनेजमेंट है कि वो उनके भंडारे के ऊपर करने के लिए भी उसने 5,000 रुपये का टैक्स, और अपने घर के अंदर, जिस तरह एक तरफ हमें कहते हैं कि हम इस घर के सदस्य हैं, मेंबर हैं, हम लोग यहाँ पर काम करते हैं, हम इसको अपने घर से ज़्यादा मानते हैं, अपना जो है इंडस्ट्री को हम अपनी माँ से ज़्यादा मानते हैं।
अपने घर के अंदर अगर जो हमें काम करने के लिए अपने लिए कोई धार्मिक अनुष्ठान करना हो, जो भी साल में एक ही बार लोग कर पाते हैं, क्योंकि पैसा खर्च होता है इन सब चीज़ों के ऊपर, और वो एक एक पैसा जोड़कर जो कर्मचारी करते हैं उसके ऊपर भी रोक लगाने की बातचीत चल रही है, पूरा प्रयास चल रहा है। 5-5 हज़ार रुपये उनसे ये कहा जाता है कि भंडारे के नाम पर भी इकट्ठा करके दो। कर्मचारियों ने करोड़ों रुपये अरबों रुपये इस कंपनी को फ़ायदे के अंदर पहुंचाया। इन 5-5 हज़ार रुपये से क्या होने वाला है, जबकि यहाँ की मैनेजमेंट करोड़ों रुपए उल्टे सीधे कामों के अंदर लुटा देती है, शाम को पार्टियों में लुटा देती है, बड़े बड़े होटलों को बुक करते हैं उनके अंदर लुटा देती है, लेकिन मज़दूर से 5 हज़ार रुपये सिर्फ इसलिए कि वो अपनी सुरक्षा के लिए होने वाले भंडारे में, जिसको भंडारा का नाम देते हैं, हवन के अंदर हवन करता है, उसके बाद प्रसाद के रूप में भंडारा बांटा जाता है, तो वो भंडारा का नाम देते हैं ये उसको, जबकि एक्चुअल में वो अनुष्ठान है, पूजा है, पाठ है, और ये हमारी धार्मिक आस्था के ऊपर बड़ी चोट है। और इसके अलावा भी बता दूं, इतना घटिया मैनेजमेंट आपने शायद कहीं नहीं सुना होगा। हमारे तो साथी लोग काम करते हैं, रात दिन काम करते हैं, और काम करने के बाद एक्सीडेंट होके डेथ भी होती है, और उसकी एवज के अंदर 2,500 हज़ार रुपये यहाँ के मैनेजमेंट ने हमारी तनख्वाह में से काटे हैं। जो हमारे को इंसेंटिव मिलना था उसमें से 2,500 हज़ार रुपये सुरक्षा के नाम पे काटे कि हम आपकी सुरक्षा कराएंगे। सुरक्षा मुहैया कराना कंपनी का काम नहीं रहा, अब एम्प्लॉय को अपनी सुरक्षा भी खुद करनी पड़ेगी, और सुरक्षा के लिए अगर जो अनुष्ठान करेगा तो उसके लिए भी टैक्स देना पड़ेगा। तो इनका हम घोर विरोध करते हैं, और हम इनका पूर्णतः विरोध करेंगे। ये किसी भी जगह जाएं, कहीं भी कुछ करें, ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको लेकर कोर्ट में भी जाएंगे, कचहरी में भी जाएंगे, और दिल्ली की सड़कों पे उतरना पड़ेगा तो हम उतर के बड़ा आंदोलन करेंगे। ये मैं कहना चाहता हूँ। कुलदीप कुमार जी, एक आखिरी बात और जानना चाहते हैं आपसे। जिस तरह से आप DSCW यूनियन के महामंत्री हैं, आज एक बहुत बड़ी मजबूत यूनियन है आपकी मानी जाती है, काफ़ी सारे कर्मचारी आपके साथ इंक्लूड हैं उसके अंदर। आज कर्मचारियों पर जिस तरह से विद्युत प्रशासन की हठधर्मी बढ़ती जा रही है, उसको आगे भविष्य में रोकने के लिए आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हम किसी भी तरीके से घबराते नहीं हैं। हमने इस बिजली कर्मचारियों को आज से नहीं, 2002 में जब ये कंपनी आई थी, इन्होंने बहुत ज़्यादा यहाँ पर गड़बड़ की थी, सख्ती की थी, उल्टी सीधे तरीके से लोगों को प्रताड़ित किया जाता था। जब भी हमने इनको मुंह तोड़ जवाब दिया था, और अब इनको आने वाले टाइम में भी मुंह तोड़ जवाब देंगे। और जहाँ तक आप कह रहे हैं यूनियन, सिर्फ यहाँ पर यूनियन हमारी ही है, बाकी यूनियन तो सिर्फ नाम के लिए हैं, और वो सारी की सारी आप देखेंगे। आज यूनियन के बड़े बड़े नेता जो है मैनेजमेंट के कसीदे पढ़ते हुए आपको फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे दिखाई देंगे। दोस्तों, ये थे हमारे साथ DSCW यूनियन के महामंत्री कुलदीप कुमार जी, और आप तक हमने ये पूरी जानकारी पहुंचाने की कोशिश की है कि जितने भी कर्मचारी हैं, विद्युत कर्मचारी, उनको जो भी परेशानी होगी उसके लिए DSCW यूनियन और स्वयं कुलदीप कुमार जी वहाँ खड़े हैं। दोस्तों, इसी के साथ अगली खबर के साथ मैं आपके साथ फिर हाजिर रहूँगा।